नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजंस एम्पावरमेंट अलोन, इट एसेंशियली रीडिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिस्कस। देखो, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। जल्दबाजी में अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप सेकंड पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर दो, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी पे फोकस कर दो, या फिर ये भी हो सकता है जल्दबाजी में आप सिर्फ पहले पार्ट पे फोकस कर दो, सिटीजन्स के एम्पावरमेंट पे। लेकिन आपको दोनों पार्ट्स पे फोकस करना है। रिलेटिवली फर्स्ट पार्ट पे आपको थोड़ा सा कम लिखना है। मेन क्वेश्चन का जो फोकस है वो सेकेंड पार्ट है, कैसे अकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट को रीडिफाइन किया गया है आरटीआई के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल ही छोड़ दोगे। फर्स्ट पार्ट पे आप 2-3 लाइनें लिखोगे। तो आप बताओ सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखोगे, शुरुआत कैसे करोगे आंसर की। शुरुआत में देखो, आप 2-3 लाइनों में आरटीआई के बारे में बताओगे। आप बताओगे कि आरटीआई आया 2005 में। आरटीआई की सहायता से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिटीजन्स के द्वारा, पब्लिक अथॉरिटीज से, और इससे डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, इससे गुड गवर्नेंस आई है, और सिटीजन्स की जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो भी बढ़ी है। तो 2-3 लाइनें आप पहले पैराग्राफ में लिख सकते हो। उसके बाद आप पहले पार्ट पे 2-3 लाइनें लिखोगे, सिटीजन्स का एम्पावरमेंट कैसे हुआ है आरटीआई से। तो यहां पे आप बता सकते हो, पहले काफी ओपेकनेस हुआ करती थी, मतलब पता ही नहीं हुआ करता था कि हमारी गली में जो सड़क है वो कब बनेगी, सैंक्शन भी है या नहीं है, कोई ब्रिज है वो उसका सैंक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कुछ नहीं पता होता था जनता को। लेकिन अब जनता सीधा सीधा आरटीआई लगा के क्वेश्चन पूछ सकती है कि सड़क क्यों नहीं बनी है, कितना पैसा खर्च हुआ है, घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, मतलब पूछ सकता है, जनता पूछ सकती है कैसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बेसिक से बेसिक मूलभूत क्वेश्चंस जनता के द्वारा पूछे जा सकते हैं। लेकिन पहले ओपेकनेस हुआ करती थी, अब सिटीजन्स के हाथों में पावर आई है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो 2-3 लाइनें आप लिख सकते हो कैसे सिटीजन्स का एम्पावरमेंट हुआ है। उसके बाद देखो, दूसरे पार्ट में रीडिफाइन जो वर्ड है इस पे आपको फोकस करना है, कैसे रीडिफाइन हुई है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, सिंपल मतलब क्या है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मतलब है आंसरेबिलिटी, मतलब पब्लिक एम्प्लॉइज के द्वारा कोई भी काम किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है उसके लिए आंसरेबिलिटी पब्लिक एम्प्लॉइज की, तो इसे कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। देखो, पहले अकाउंटेबिलिटी कैसे हुआ करती थी। पहले अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी सीवीसी की सहायता से या डिपार्टमेंट की इंटरनल कमिटीज़ की सहायता से, और बड़े लेवल पर सिर्फ पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो इस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी तय हुआ करती थी पहले। लेकिन आरटीआई के आने के बाद अब जनता के पास पावर्स आ गई हैं पब्लिक एम्प्लॉइज की अकाउंटेबिलिटी तय करने की। आरटीआई के आने के बाद पब्लिक एम्प्लॉइज ज़्यादा सतर्क हो गए हैं अपने काम के प्रति। उनको पता है किसी के द्वारा भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। पहले जांच होती थी या फिर सुपरविजन होता था सिर्फ सीवीसी का या फिर डिपार्टमेंट की इंटरनल कमेटीज का, लेकिन अब जनता भी पर्टिकुलर पेपर्स को मांग सकती है और जनता भी पूछ सकती है कि ये इस पब्लिक एम्प्लॉय ने ऐसा काम कौन से एक्ट के अंदर किया, क्यों किया, और बाकी लोगों के लिए ऐसा प्रिंसिपल क्यों नहीं अप्लाई किया गया। इवन आरटीआई एक्ट में प्रोविजन है पब्लिक अथॉरिटीज को वॉलंटरी यानी बिना किसी के मांगे भी अपने आप से इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी होगी पब्लिक डोमेन में। तो आंसरेबिलिटी का जो पूरा कंसेप्ट है, अकाउंटेबिलिटी का जो पूरा कंसेप्ट है वो रीडिफाइन हो गया है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो अपील फाइल की जा सकती है सिटीजन्स के द्वारा, उसके बाद फिर से अपील फाइल की जा सकती है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है वो रीडिफाइन हुआ है। 4-5 पॉइंट्स की सहायता से आप बता सकते हो। कंक्लूजन में यानी लास्ट में आप थोड़ा सा बैलेंस्ड लिखोगे। आप बताओगे कि हाँ, ये बात सच है कि आरटीआई ने अकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट को रीडिफाइन किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे अपील्स बहुत सारी पेंडिंग हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास,
और आरटीआई एक्ट में जैसा कि मैंडेटरी है पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा इंफॉर्मेशन वॉलंटरी पब्लिक डोमेन में नहीं रिलीज़ की जाती। बहुत सारे आरटीआई का जवाब काफ़ी एम्बिगुअस रूप से दिया जाता है और काफ़ी बार आरटीआई को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है ये कह के कि आपकी जो एप्लीकेशन या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंतर्गत आती है। तो ये बैलेंस सा कंक्लूजन आप दे सकते हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।